जय हिंद जय भारत दोस्तों। न्यूज़ ऑल एरिया पे आपका स्वागत है और मैं मिथिलेश यादव। मेरे साथ आज विवेक यादव विक्की जी और डॉक्टर सरफुद्दीन साहब हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि ये जो अ, आज की राजनीति है जिसमें आपके आप पार्टी के संजय सिंह जी हो गए या मनीष सिसोदिया जी हो गए, इनके ऊपर आरोप सिद्ध न होते हुए भी इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले डॉक्टर साहब आप। जी, मैं डॉक्टर शरफुद्दीन आज़मी, आम आदमी पार्टी का प्रांतीय उपाध्यक्ष। आपने जो सवाल किया है, मेरे ख्याल से ये बीजेपी वालों से करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। आज तक इन लोगों के पास से कोई सबूत नहीं मिला। ईडी और सीबीआई ने कई बार छापे मारे, एक नया पैसा कहीं से नगद नहीं मिला। कई कई ठिकानों पे छापे पड़े, कई कई बार छापे पड़े, कुछ भी सबूत नहीं मिला। ये इनको भाजपा वालों को और विशेष तौर से मोदी जी को 2024 का डर सता रहा है। 2024 में इंडिया गठबंधन के माध्यम से इनकी करारी हार होने जा रही है और जिसमें हमारे राष्ट्रीय नेता और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय केजरीवाल जी की अहम भूमिका है। इसको देखते हुए आम आदमी पार्टी के अच्छे अच्छे नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। ये कुछ नहीं है, सिर्फ उनको 2024 के हारने का भय है। तो साहब आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो अभी मध्य प्रदेश में जब गठबंधन की बात आई थी तो कांग्रेस पार्टी पूरे गठबंधन में एक अहम भूमिका है कांग्रेस पार्टी की, इंडिया गठबंधन में। तो जब मध्य प्रदेश में सपा के साथ या अन्यत्र के साथ इन्होंने गठबंधन नहीं किया तो एक संदेश गया है कि जुड़ा दिल नहीं है, बस केवल जरूरतों के हिसाब से जुड़ और टूट रहे हैं ये लोग। तो इसको आप कैसे साबित करेंगे कि नहीं ये लोग जुड़ ही जाएंगे? देखिए, ये सही बात है कि अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां हैं। मजबूरी है सबको जुड़ना और जुड़ना चाहिए। वजह ये है कि अगर नहीं जुड़े, इन लोगों ने कुर्बानी नहीं दिया, अपनी अना को ख़त्म नहीं किया, तो आप समझ लीजिए कि लोकतंत्र की हत्या भारत में हो जाएगी। लोकतंत्र खतरे में है। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन अपनी कुर्बानी देगा, अपने सीटों के बंटवारे की जो समस्या आ रही है उसको दूर करेगा और मजबूती के साथ भाजपा का मुकाबला करेगा। मुकाबले में बात की जाए सर, तो विकास एक तरफ है और दूसरी तरफ है प्रोपोगेंडा, धर्म का और तमाम तरह के जो लड़ाए जाने वाले विचार हैं। जैसे कुछ आप अगर बताना चाहें तो विक्की जी। देखिए, अभी आपने एक महत्वपूर्ण सवाल किया था इंडिया अलायंस में तोड़-फोड़ की, जी कि दिल नहीं मिल रहे हैं, दल मिलाना चाह रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इंडिया अलायंस में लोगों के दिल भी मिले हैं, दल भी मिले हैं। इंडिया अलायंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात यह है कि इंडिया अलायंस से घबरा करके जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग अनर्गल अलाप कर रहे हैं, यही ताकत है इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र की, यही ताकत है। और इस अलायंस में जो अभी आपने कहा कि अलग-अलग विचारधाराएं हैं, अलग-अलग विचारधाराएं पार्टी वाइज हो सकती हैं, लेकिन राष्ट्र के मुद्दे पर सबकी विचारधाराएं एक हैं। सब चाहते हैं देश महंगाई के राक्षस से आज़ादी पाए, सब चाहते हैं बेरोजगारी से देश आज़ादी पाए, सब चाहते हैं कि नौजवानों का भविष्य उज्जवल हो, सब चाहते हैं कि इस देश में आम आदमी की जीवन धारा कैसे सुनियोजित तरीके से और आसानी से चल सके, ये सब चाहते हैं। 400 का सिलेंडर 1100 रुपए तक पहुंच जाता है जिस देश में, और उस देश की जनता को धर्म की अफीम खिला करके इसको उत्सव के रूप में मनवाना, ये मौजूदा सरकार की फेलियरशिप है। दूसरी बात मैं ये कह सकता हूँ
कि 21वीं सदी में भी जब देश आज चांद पर जा चुका हो, ऐसी दशा में अगर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर जिंदा रखना पड़ जाए जिस देश में, उस देश के लिए ये बेहद शर्मनाक बात है, ना कि ताली और थाली बजाने की बात है। ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। अभी देश के ऊपर 2,05,000 करोड़ का कर्ज इस समय हमारे देश पर आ गया है। आप जरा सोचिए, बीजेपी के मित्र ये कहते हैं कि हमारी आय बढ़ी है, तो कर्जा इसलिए बढ़ा है। आप भी, मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स इतना तो जानते ही होंगे कि अगर आय बढ़ती है तो कर्ज से निजात मिलता है, ना कि कर्ज में वृद्धि होती है। जो कर्ज आपने ले रखा है वो समाप्त होना चाहिए अगर आय बढ़ रही है, न कि उस कर्जे की राशि में वृद्धि हो। तो इस तरीके से गुमराह करके देश को जो बर्बाद करने की सुनियोजित चालें चली जा रही हैं बीजेपी के लोगों और सरकार द्वारा, निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन उसके अगेंस्ट है और प्रखर राष्ट्रवाद के साथ भारत माता की जय करके रहेगा 2024 में। आपने दूसरी बात कही कि धर्म की राजनीति। मैं आपको बताऊं कि अभी देश में राम जन्मभूमि के मंदिर के उद्घाटन की तिथि घोषित हो गई है। पूरे देश में ऐसा प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है कि जैसे बीजेपी राम को लाई है, जबकि मेरा ही नहीं पूरी दुनिया का मानना है कि राम से ही बीजेपी आई है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो राम हैं, जिन राम को पकड़कर बीजेपी चल रही है, ये हमारे सनातन के राम नहीं हैं। ये जिस तरह की बीजेपी है, ये उसी तरह के राम हैं। इस देश की अस्मिता के राम जानते हैं कौन है? इस देश के सनातन के राम जानते हैं कौन है? इस देश के एक एक लोगों का राम कौन है जानते हैं? इस देश का राम वो राम है जो वनवासी राम था। इस देश के राम वो है जो दशरथ नंदन राम थे। इस देश के राम वो हैं जिन्होंने सबरी को सीने से लगाया था। इस देश के राम वो हैं जिन्होंने केवट को सम्मान देते हुए भ्राताश्री कहा था। इस देश के राम वो हैं जिन्होंने धर्म युद्ध करके सुग्रीव को न्याय दिया था। इस देश के राम वो हैं जिन्होंने जटायु जैसे पक्षीराज को भी अपने हृदय में स्थान दिया था। इस देश के राम वो हैं जो इस देश के आम लोगों को इकट्ठा करके रावण जैसे आतताई से युद्ध रचने का काम किया, युद्ध करने का काम किया, परास्त किया उन्होंने। लेकिन लेखनी जिनके हाथ में थी, उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को और यहाँ के लोकल आम जनता को वानर और भालू तक लिख दिया। ये राम हमारे हैं। और रही बात, राम राज्य नहीं चाहिए इस देश को। अगर इस देश को वास्तव में देश का संविधान चला रहा है, लोकतंत्र से देश चलता है, संविधान से चलता है, अगर इस लोकतंत्र और संविधान को अलग करके हम भारत को अगर किसी धर्म ग्रंथ पे या किसी बहुत प्राचीन पौराणिक राजा राजाओं के आधार पे चलाना चाहेंगे, तो हम कतई राम राज्य नहीं चाहेंगे। हम तो दशरथ राज चाहेंगे, क्योंकि दशरथ का राज्य ही ऐसा राज्य था जिसमें राम जैसा संस्कारी पुत्र पैदा हुआ, जिसने पिता के एक आज्ञा पर जवानी के 14 साल वनवास काटे, जिसने अपने भाई को राजसत्ता सौंपी हो। और आज के राम जो ये भाजपाई हैं, ये तो सत्ता के लिए पुलवामा करा देते हैं। ये सत्ता के लिए, मुझे तो संदेह है कि 2024 का चुनाव इंडिया अलायंस के सामने हारने जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उसी मंदिर पे ये बम फेंकवा दें। ये भी संभव है। इनसे देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि वनवासी राम को मानो। अगर राज्य चाहते हो तो राम राज्य मत लाओ, दशरथ राज्य लाओ, जिसमें राजा भी अपनी गलती का प्रायश्चित करता है। श्रवण कुमार के पिता को तीर कमान लग जाता है उनको, तो राजा दशरथ जाकर अश्रुधारा बहाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। क्या आज का जो राजा है राम की भूमिका में है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो? आप जरा बताइए, क्या वो राजा राम की भूमिका में है? नहीं, हम तो देख रहे हैं कि अपराधियों के साथ भी दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। स्वजाति और दूसरे की जाति या फिर धर्म, वर्ण, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, तमाम तरह की बुराइयां, कुरीतियां जो है ये दिखाई दे रही हैं। इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। देखिए, मैं एक बात कह सकता हूं कि जाति के आधार पर अपराधियों का वर्गीकरण सरकार कर रही है कि नहीं कर रही है,
विषय ये नहीं है। विषय ये है कि सरकार ये देख रही कौन अपराधी सरकारी है, कौन अपराधी सरकारी नहीं है। जो अपराधी सरकारी है उसको संरक्षण है, जो अपराधी सरकारी नहीं है उसका एनकाउंटर है। सीधी सी बात है। उसमें जाति एंगल मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने देखा है कई अपराधी ऐसे हैं जो सरकारी बिरादरी के नहीं है लेकिन फिर भी जिंदा है, मारे गए। लेकिन जो सरकारी बिरादरी है, सरकारी बिरादरी से तात्पर्य है कि जो सरकारी अपराधी हैं, जिसको सत्ता का संरक्षण है, जो सत्ता के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों का एनकाउंटर किया गया? ऐसे लोग नहीं किया गया, बाकी लोगों का किया गया। तो बहुत सारी चीजें ऐसा किसान बिल ज्वलंत मुद्दा है। आप समझिए, इन्होंने पूरे देश को उलझा के रख दिया है। किसान बिल को इन्होंने फाड़ के फेंका नहीं है, इन्होंने सरेंडर किया है। कब लागू कर देंगे कुछ पता नहीं। अभी ट्रक ड्राइवरों का आंदोलन हुआ, इन्होंने कहा कि हम वो कानून लागू नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक बार नहीं कहा कि कानून कभी नहीं लागू होगा। देश के लोगों को समझना चाहिए कि अगर देश में पुनः इनकी सरकार बनी, ये सारे काले कानून लागू करेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बहुत सारे कानून ऐसे बना के रखे हैं जो कि आप केवल अंग्रेजों से भी बदतर स्थिति में पहुंचाएंगे कि आप केवल सांस लीजिए, सोइए, जागिए, बस। इसके अलावा अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो सरकार के अधीन रहेगा। सामंतवादी विचारधारा भी कहा जाता है। मैं समझता हूं सामंतवाद शब्द भी कमजोर पड़ जाएगा इनके आगे। सामंतवादी शब्द भी इनके सामने जो है वो मरणासन है, उससे भी ज्यादा क्रूर हैं ये राम का नाम ले रहे हैं, लेकिन ये रावण के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग जी। लेकिन अच्छा, वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं दूसरा वीडियो बनाता हूँ।